हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, ईरान इजरायल जंग रोकने के लिए दुनिया की नजर अब भारत पर। अमेरिकी पूर्व सैन्य अधिकारी बोले, डोनाल्ड ट्रंप तुरंत नरेंद्र मोदी से करें बात, भारत ही शांति की आखिरी उम्मीद। बिग ब्रेकिंग 2, हॉर्मुज के खतरनाक समुद्री रास्ते को चीरकर सऊदी का विशाल तेल टैंकर सुरक्षित मुंबई पहुंचा। लगभग 1,35,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत लाया। ऊर्जा आपूर्ति पर बड़ी राहत। बिग ब्रेकिंग 3, हॉर्मुज स्ट्रेट पर नया विवाद भड़का। ईरान ने भारत के टैंकरों को रास्ता देने की खबरों को खारिज किया। कई भारतीय जहाज अब भी तनाव भरे समुद्री इलाके के आसपास फंसे। बिग ब्रेकिंग 4, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की नई ट्रेड जांच में भारत समेत 16 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं निशाने पर। वॉशिंगटन ने कहा, जरूरत से ज्यादा उत्पादन अमेरिकी उद्योगों के लिए खतरा बन रहा है। बिग ब्रेकिंग 5, वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल का बड़ा सवाल। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर भारत आखिर 90% तेल और 95% कॉपर विदेश से क्यों मंगा रहा है? नीति सुधार की मांग तेज। बिग ब्रेकिंग 6, ईरान इजरायल युद्ध में भारत की कूटनीतिक परीक्षा। नई दिल्ली को इजरायल, खाड़ी देशों और ईरान के बीच संतुलन साधना पड़ा मुश्किल। ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी दोनों दांव पर। बिग ब्रेकिंग 7, रूस ने भारत को दिया बड़ा सैन्य ऑफर। 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर Su-57 M1E के साथ फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सोर्स कोड देने की पेशकश। चीन पाकिस्तान को संदेश। बिग ब्रेकिंग 8, संयुक्त राष्ट्र में ईरान पर बढ़ा वैश्विक दबाव। खाड़ी देशों पर हमलों की निंदा वाले प्रस्ताव को भारत समेत 135 देशों का समर्थन। रूस और चीन वोटिंग से दूर रहे। बिग ब्रेकिंग 9, तेहरान से खौफनाक चेतावनी। ईरान बोला, हमारे द्वीप पर हमला हुआ तो फारस की खाड़ी हमलावरों के खून से लाल होगी। अमेरिका के संभावित हमले की अटकलों के बीच तनाव चरम पर। बिग ब्रेकिंग 10, मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच भारत की ताबड़तोड़ कूटनीति। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान से कई दौर की बातचीत की। हजारों भारतीयों की सुरक्षा और ऊर्जा सप्लाई पर फोकस। बिग ब्रेकिंग 11, रूस ने ईरान के समर्थन में अमेरिका और इजरायल को कड़ी चेतावनी दी। कहा, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत तेहरान को आत्मरक्षा का अधिकार। मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन पर नई जंग। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। ईरान जंग रोकने के लिए मोदी पर दुनिया की नजर। पश्चिम एशिया की भड़कती जंग के बीच अमेरिका से एक चौंकाने वाली सलाह सामने आई है। पूर्व अमेरिकी सैन्य अधिकारी डगलस मैकग्रेगर ने कहा है कि अगर युद्ध रोकना है तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करना चाहिए। उनका कहना है कि भारत ही ऐसा देश है जिसके ईरान और इजरायल दोनों से मजबूत रिश्ते हैं। मैकग्रेगर ने चेतावनी दी कि अमेरिका और इजरायल के हमलों ने पूरे इलाके को अस्थिर कर दिया है और तेल संकट से एशिया के कई देश परेशान हो रहे हैं। ऐसे हालात में मोदी की मध्यस्थता ही वो रास्ता हो सकता है जो युद्ध की आग को ठंडा कर सके। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, हॉर्मुज के खतरे को चीरकर मुंबई पहुंचा तेल टैंकर। मिडिल ईस्ट की जंग और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के खतरनाक माहौल के बीच भारत के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। सऊदी अरब से लगभग 1,35,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर विशाल टैंकर शेन लॉन्ग सुरक्षित मुंबई बंदरगाह पहुंच गया है। लाइबेरिया के झंडे वाला ये जहाज तनाव के बीच हॉर्मुज पार करने वाला पहला बड़ा टैंकर माना जा रहा है। सुरक्षा कारणों से जहाज ने संवेदनशील समुद्री इलाके में अपना ट्रैकिंग सिस्टम भी कुछ समय के लिए बंद कर दिया था। मुंबई पहुंचने के बाद अब ये कच्चा तेल माहुल स्थित रिफाइनरियों तक भेजा जाएगा। इसी बीच सरकार ने भरोसा दिलाया है कि देश के पास 2 महीने तक चलने वाला विशाल तेल भंडार मौजूद है। नेक्स्ट खबर, हॉर्मुज में भारत के टैंकरों पर नया विवाद। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। तेहरान ने उन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि भारत के झंडे वाले तेल टैंकरों को इस अहम समुद्री रास्ते से गुजरने की मंजूरी मिल गई है। ईरानी सूत्रों के मुताबिक ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई है।
रिपोर्ट्स के अनुसार फिलहाल चीन के तेल टैंकर इस रास्ते से आसानी से गुजर रहे हैं, जबकि कई भारतीय जहाज अभी भी हॉर्मुज के आसपास फंसे हुए हैं। इस इलाके में जंग शुरू होने के बाद कम से कम 28 भारतीय झंडे वाले जहाज वहां मौजूद रहे हैं। कुछ जहाज सुरक्षित पानी में पहुंच चुके हैं, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की ट्रेड जांच में भारत भी निशाने पर। वैश्विक व्यापार की दुनिया में नया तूफान उठ गया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अचानक बड़ी व्यापारिक जांच शुरू कर दी है और इसमें भारत समेत 16 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जांच के घेरे में आ गई हैं। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर ने कहा कि ये कार्रवाई 1974 के व्यापार कानून की धारा 301 के तहत की जा रही है। वॉशिंगटन का आरोप है कि कई देश जरूरत से ज्यादा उत्पादन कर अपना माल अमेरिकी बाजार में उतार रहे हैं, जिससे अमेरिकी उद्योग कमजोर पड़ रहे हैं। इस जांच के बाद इन देशों से आने वाले सामान पर नए आयात शुल्क लगाए जा सकते हैं। ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए व्यापार समझौते पर भी नई अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। नेक्स्ट खबर, तेल आयात पर अनिल अग्रवाल का बड़ा सवाल। मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत की ऊर्जा निर्भरता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि जब भारत के पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, तो देश को 90% तेल, 95% कॉपर और लगभग पूरा सोना विदेश से क्यों मंगाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जटिल नीतियां और लंबी मंजूरी प्रक्रिया देश की खनिज संपदा को जमीन के नीचे दबाकर रखे हुए हैं। अग्रवाल ने दावा किया कि हिंदुस्तान जिंक और बाल्को में निवेश के बाद जिंक उत्पादन 10 गुना और एल्यूमिनियम 20 गुना बढ़ा। उनका कहना है कि अगर नीतियां आसान हो तो भारत आयातक नहीं बल्कि दुनिया का बड़ा निर्यातक बन सकता है। नेक्स्ट खबर, ईरान इजराइल जंग में भारत की कठिन परीक्षा। मिडिल ईस्ट की जंग ने भारत के सामने कूटनीतिक संतुलन की बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अमेरिकी विशेषज्ञ माइकल कुगलमैन ने चेतावनी दी है कि यह भारत के लिए बेहद मुश्किल समय है। वजह यह है कि नई दिल्ली के इजराइल, खाड़ी देशों और ईरान तीनों से मजबूत रिश्ते हैं, लेकिन अब ये देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। भारत इजराइल के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करना चाहता है। वहीं ऊर्जा सुरक्षा के लिए खाड़ी देश और ईरान भी उतने ही अहम हैं। ऐसे में भारत को अपने रणनीतिक हित, ऊर्जा जरूरत और लाखों भारतीयों की सुरक्षा के बीच बेहद सावधानी से कूटनीतिक संतुलन बनाकर चलना होगा। नेक्स्ट खबर, भारत को रूस का 5th जनरेशन फाइटर ऑफर। वैश्विक हथियार दौड़ के बीच रूस ने भारत को बड़ा रणनीतिक ऑफर दे दिया है। मॉस्को ने भारत को 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 M1E का प्रस्ताव दिया है। खास बात यह है कि इस डबल सीटर लड़ाकू विमान के साथ फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सोर्स कोड तक पहुंच देने की पेशकश की गई है। इसमें एडवांस AESA रडार, अगली पीढ़ी का इंजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कॉम्बैट सिस्टम शामिल होंगे। रूस चाहता है कि भारत फिर से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर साथ आए। माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना कम से कम 2 स्क्वाड्रन यानी करीब 40 फाइटर जेट खरीदने पर विचार कर सकती है, जिससे चीन और पाकिस्तान की बढ़ती एयर ताकत को चुनौती दी जा सके। नेक्स्ट खबर, UN में ईरान पर वैश्विक दबाव। पश्चिम एशिया की जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र में ईरान के खिलाफ बड़ा कूटनीतिक कदम उठा है। भारत ने खाड़ी देशों और जॉर्डन पर ईरानी हमलों की निंदा करने वाले प्रस्ताव का समर्थन कर दुनिया को साफ संदेश दे दिया है। सुरक्षा परिषद के 15 में से 13 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, जबकि रूस और चीन वोटिंग से दूर रहे। प्रस्ताव में ईरान से तुरंत हमले रोकने और होर्मुज जैसे अहम समुद्री रास्तों को बाधित न करने की चेतावनी दी गई है। भारत समेत 135 देशों का साथ मिलने से ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव तेजी से बढ़ गया है, जबकि तेहरान ने इस फैसले को अन्यायपूर्ण और गैर कानूनी करार दिया है। नेक्स्ट खबर, फारस की खाड़ी पर ईरान की खौफनाक चेतावनी। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच तेहरान से बेहद सख्त संदेश आया है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबफ ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ईरान के किसी भी द्वीप पर हमला हुआ तो फारस की खाड़ी हमलावरों के खून से लाल हो जाएगी। कालिबफ ने कहा कि ईरान अपने सामरिक द्वीपों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। ये बयान ऐसे समय आया है जब अटकलें तेज हैं कि अमेरिका ईरान के सबसे बड़े तेल टर्मिनल खर्ग द्वीप को निशाना बना सकता है। ये द्वीप ईरान के तेल निर्यात की धड़कन माना जाता है। ऐसे में तेहरान का ये अल्टीमेटम पूरे पश्चिम एशिया में तनाव की आग को और भड़का रहा है। नेक्स्ट खबर, ईरान संकट में भारत की ताबड़तोड़ कूटनीति।
मिडिल ईस्ट की जंग के बीच भारत ने चुपचाप कूटनीति का बड़ा खेल शुरू कर दिया है। नई दिल्ली ने खुलासा किया है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री के बीच हाल के दिनों में 3 बार सीधी बातचीत हो चुकी है। इन बातचीत में सबसे बड़ा मुद्दा रहा भारतीय जहाजों की सुरक्षा और देश की ऊर्जा सप्लाई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ईरान में करीब 9,000 भारतीय नागरिक मौजूद थे, जिनमें छात्र और पेशेवर शामिल हैं। कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है और कई नागरिकों को अजरबैजान और आर्मीनिया के रास्ते घर लौटने में मदद दी जा रही है। युद्ध के तूफान के बीच भारत अपनी ऊर्जा और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चौकन्ना खड़ा है। नेक्स्ट खबर, रूस की ईरान के समर्थन में खुली चुनौती। मिडिल ईस्ट की जंग में अब रूस ने खुलकर मैदान पकड़ लिया है। मॉस्को से आई सख्त आवाज ने वॉशिंगटन और तेल अवीव को सीधी फटकार सुना दी है। रूस ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत ईरान को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने साफ कहा कि नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बिल्कुल नामंजूर हैं। रूस ने अमेरिका और इजरायल से तुरंत टकराव रोकने और बातचीत की मेज पर लौटने की अपील की है। साथ ही अरब देशों से संयम रखने और दोहरे मापदंड से बचने की नसीहत दी है। मॉस्को ने साफ संकेत दिया है कि फारस की खाड़ी की सुरक्षा अब वैश्विक शक्ति संतुलन का बड़ा मुद्दा बनने जा रही है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ईरान की 3 शर्तों से जंग पर नई शर्तें। मिडिल ईस्ट की आग के बीच तेहरान से बड़ा ऐलान आया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने साफ कर दिया है कि जंग रोकने का रास्ता सिर्फ 3 शर्तों से होकर गुजरता है। पहली शर्त, ईरान के कानूनी अधिकारों को मान्यता मिले। दूसरी शर्त, हुए नुकसान का पूरा हर्जाना दिया जाए। तीसरी शर्त, भविष्य में किसी हमले को रोकने के लिए पक्की अंतर्राष्ट्रीय गारंटी दी जाए। पेजेश्कियान ने रूस और पाकिस्तान के नेताओं से बात कर शांति की बात दोहराई, लेकिन साथ ही संकेत दे दिया कि तेहरान दबाव में झुकने वाला नहीं है। युद्ध के बीच ईरान की ये सख्त शर्तें दुनिया की कूटनीति में नई हलचल पैदा कर रही हैं। नेक्स्ट खबर, हॉर्मुज में ईरान का डर, पाकिस्तान नेवी पीछे हटी। हॉर्मुज जलडमरू मध्य की खतरनाक लहरों के सामने पाकिस्तान की नौसेना कदम रखने से ही डर गई है। इस्लामाबाद ने खुद कबूल किया कि उसके युद्धपोत हॉर्मुज में फंसे जहाजों को एस्कॉर्ट करने नहीं जाएंगे। वजह है ईरान की बिछाई समुद्री बारूदी सुरंगें, जिनके डर से पाकिस्तानी जहाज अरब सागर से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका पहले ही दावा कर चुका है कि ईरान ने पूरे इलाके को खतरनाक माइनफील्ड में बदल दिया है। अब पाकिस्तान ने ऑपरेशन मुहाफिज उल बहर शुरू किया है, लेकिन यह सिर्फ अपने समुद्री रास्तों की निगरानी तक सीमित है। दुनिया के तेल का लगभग 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है और अब यही रास्ता युद्ध की आग में जलता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, यूएन प्रस्ताव पर ईरान का तीखा पलटवार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पारित प्रस्ताव पर तेहरान ने खुली बगावत का ऐलान कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने इस प्रस्ताव को साफ तौर पर अन्यायपूर्ण और गैर कानूनी बताते हुए खारिज कर दिया। इरावानी ने कहा कि यह फैसला सुरक्षा परिषद की विश्वसनीयता पर गहरा दाग है और कुछ देशों के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने का हथियार बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिमी देश हमलावर और पीड़ित की भूमिका उलटकर सच को तोड़ मरोड़कर पेश कर रहे हैं। तेहरान ने साफ कर दिया है कि वो इस फैसले को नहीं मानेगा और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अपने आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल जारी रखेगा। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। रूसी राजदूत की अमेरिका को 2 टूक चेतावनी। भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। मॉस्को ने वॉशिंगटन को सुनाई खरी खरी। जयशंकर की कूटनीति की खुलकर तारीफ। वैश्विक ऊर्जा राजनीति में नई हलचल तेज। नेक्स्ट खबर, हॉर्मुज स्ट्रेट में हमला और फिर ईरान की कड़ी धमकी। रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अमेरिका और सहयोगियों को चेताया। आर्थिक केंद्रों और बैंकों को भी निशाने पर लेने की बात। दुबई से कंपनियां कर्मचारियों को वापस बुलाने लगीं। मिडिल ईस्ट में डर और तनाव और गहरा। नेक्स्ट खबर, मिडिल ईस्ट की जंग के बीच करीब 9,000 भारतीय अभी भी ईरान में मौजूद। विदेश मंत्रालय ने शुरू किया बड़ा रेस्क्यू प्लान। अजरबैजान और आर्मीनिया के रास्ते वतन वापसी की तैयारी। वीजा और सुरक्षित निकासी के लिए भारत सरकार पूरी तरह सक्रिय। नेक्स्ट खबर, ईरान जंग से अमेरिका की नई कमाई। पहले हथियार बेचे, अब मिडिल ईस्ट को बंकर बेचने का धंधा तेज। 1 महीने में 60 बंकर बिके। हर बंकर की कीमत लगभग 25 लाख रुपए। युद्ध के बीच अमेरिकी कंपनियों के दोनों हाथों में लड्डू। नेक्स्ट खबर, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई की सख्त चेतावनी। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा और हर मौत का बदला लिया जाएगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हर सैन्य अड्डे को निशाना बनाने की धमकी। जंग के बीच तेहरान का तेवर और भी आक्रामक। नेक्स्ट खबर, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष का बड़ा हमला। 200 से अधिक सांसदों ने हटाने के नोटिस पर किए हस्ताक्षर। संसद में जल्द पेश हो सकता है ऐतिहासिक प्रस्ताव। भारतीय लोकतंत्र में पहली बार इतनी बड़ी राजनीतिक टकराव की स्थिति। एलपीजी संकट पर सरकार की सफाई।
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी बोले, देश में ईंधन की कोई कमी नहीं, पैनिक की जरूरत नहीं, ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए सख्त कदम, शहरों में 25 दिन और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन बाद नई बुकिंग का नियम। नेक्स्ट खबर, एलपीजी संकट पर संसद के बाहर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन, राहुल गांधी समेत कई सांसदों के नारे गूंजे, नरेंद्र भी गायब और सिलेंडर भी गायब, सरकार को घेरने की रणनीति तेज, सदन में चर्चा की मांग को लेकर सियासी तापमान बढ़ा। नेक्स्ट खबर, एलपीजी अफवाहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सख्त चेतावनी, कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को निर्देश, आपूर्ति को लेकर फैल रही गलत खबरों पर रखे नजर, जनता को भरोसा दिलाने और संकट की अफवाह रोकने के लिए सरकार पूरी तरह अलर्ट। नेक्स्ट खबर, ईरान इजरायल जंग के बीच भारत रूस की बड़ी कूटनीति, विदेश मंत्री एस जयशंकर और सरगेई लावरोव की अहम बातचीत, पश्चिम एशिया संकट पर साझा रणनीति की चर्चा, शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स की भूमिका को लेकर वैश्विक कूटनीति में नई हलचल। नेक्स्ट खबर, मिडल ईस्ट संकट के बीच भारत बना ऊर्जा सहारा, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका ने डीजल सप्लाई के लिए नई दिल्ली से की खास गुजारिश, विदेश मंत्रालय ने कहा भारत रिफाइंड पेट्रोलियम का बड़ा निर्यातक है और पड़ोसी देशों की ऊर्जा जरूरतों पर नजर रखी जा रही है। नेक्स्ट खबर, ईरान जंग के बीच भारत ने उठाया बड़ा ऊर्जा कदम, रिलायंस और इंडियन ऑयल ने रूस से लगभग 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल खरीदने की बुकिंग की, मिडिल ईस्ट सप्लाई संकट के बीच देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने की तैयारी तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, संभल में कानून व्यवस्था पर सख्त चेतावनी, संभल सीईओ ने नमाजियों को साफ अल्टीमेटम देते हुए कहा, त्योहार मनाने में पुलिस साथ है, लेकिन अगर कोई व्यवस्था बिगाड़ेगा तो सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन ने शांति और अनुशासन बनाए रखने का कड़ा संदेश दिया। नेक्स्ट खबर, मिडल ईस्ट जंग में नया धमाका, इजरायल ने ईरान के तालेकान न्यूक्लियर कंपाउंड को निशाना बनाया, तेहरान का आसमान धमाकों से काला हुआ, फारस की खाड़ी में तनाव और बढ़ा, अमेरिकी जहाज और इराक में विदेशी सैन्य ठिकाने पर भी हमले की खबरें सामने आईं। नेक्स्ट खबर, हॉर्मुज स्ट्रेट में नई रणनीति, अमेरिकी ऊर्जा मंत्री का बड़ा बयान, अमेरिका फिलहाल तेल टैंकरों को सुरक्षा देने के लिए नौसेना नहीं भेजेगा, फोकस ईरान को निशाना बनाने पर रहेगा, खाड़ी के समुद्री रास्तों पर तनाव और अनिश्चितता गहराई। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का बड़ा कूटनीतिक फैसला, पाकिस्तान के पेशावर में स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास हमेशा के लिए बंद करने की घोषणा, अफगान सीमा के पास मौजूद ये अहम राजनयिक मिशन अब इतिहास बनेगा, वॉशिंगटन ने सुरक्षा और रणनीतिक कारणों का हवाला दिया। नेक्स्ट खबर, मिडिल ईस्ट जंग में बड़ा खुलासा, ईरान की मिसाइलों में रूस के फिंगरप्रिंट मिलने के संकेत, जांच में रूसी तकनीक और विशेषज्ञों की भूमिका पर शक गहराया, पश्चिम एशिया के युद्ध में मॉस्को की परोक्ष भागीदारी को लेकर नई वैश्विक बहस शुरू। एफडीआई नियमों पर भ्रम दूर, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने साफ किया कि चीन और पड़ोसी देशों के लिए निवेश नियमों में कोई नरमी नहीं दी गई, प्रेस नोट 3 के प्रावधान अभी भी लागू, सरकार ने सुरक्षा और रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देने की बात दोहराई। नेक्स्ट खबर, इराकी समुद्री इलाके में खौफनाक हमला, अमेरिकी ऑयल टैंकर को बनाया निशाना, हादसे में एक भारतीय की मौत और 27 लोगों को बचाया गया, जहाज पर काम करने वाले क्रू की सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा हुई। नेक्स्ट खबर, भारत में चिप क्रांति की तैयारी तेज, सरकार लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर फंड लाने की योजना बना रही है, चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन को मजबूत कर भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाने का बड़ा लक्ष्य तय। नेक्स्ट खबर, ईरान के मिनाब शहर में स्कूल पर हुए खौफनाक मिसाइल हमले को लेकर बड़ा खुलासा, पेंटागन की शुरुआती सैन्य जांच में संकेत कि यह हमला अमेरिकी सेना की गलती से हुआ, मासूम बच्चियों की मौत से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल और डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें और बढ़ने के आसार। नेक्स्ट खबर, लोकसभा में सियासी तूफान, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर तीखा आरोप, कहा विपक्ष नेता चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका, रूस और चीन के राष्ट्रपतियों को गाली दें ताकि तीनों देश मिलकर भारत पर हमला कर दें, संसद में आरोपों से राजनीतिक तापमान तेज। नेक्स्ट खबर, ईरान जंग पर अमेरिकी खुफिया आकलन ने चौंकाया, रिपोर्ट में दावा, मौजूदा ईरानी नेतृत्व पर जनता का पूरा नियंत्रण बना हुआ है, इसलिए अमेरिका अभी सरकार गिराने में सफल नहीं होगा, संकेत मिले कि डोनाल्ड ट्रंप जल्द सैन्य ऑपरेशन को सीमित करने का फैसला ले सकते हैं। नेक्स्ट खबर, मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच भारत ने दिखाया रणनीतिक कमाल, भूमिगत सीक्रेट तेल गुफाओं में भंडार और रूस के साथ ऊर्जा तालमेल के कारण भारत सुरक्षित, जबकि कई देशों में संकट गहरा, इंडिया फर्स्ट नीति ने देश को संभावित ऊर्जा झटके से बचा लिया। नेक्स्ट खबर, मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की, पॉडकास्ट में कहा, मोदी एक सच्चे राजनेता और दूरदर्शी नेता हैं, कलाकारों और रचनाकारों के प्रति सम्मान उनकी पहचान है, फिल्म जगत से भी प्रधानमंत्री की नेतृत्व शैली को खुला समर्थन। नेक्स्ट खबर,
चीन में नई पहचान की राजनीति, शी जिनपिंग सरकार वन नेशन वन आइडेंटिटी कानून लाने की तैयारी में, स्कूलों में मंदारिन भाषा अनिवार्य करने की योजना, विशेषज्ञों का आरोप तिब्बत, शिनजियांग और इनर मंगोलिया जैसे इलाकों में स्थानीय भाषाओं और संस्कृतियों पर दबाव बढ़ेगा। नेक्स्ट खबर, ईरान इजरायल युद्ध के बीच भारत की कूटनीति तेज, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अचानक सऊदी अरब पहुंचे, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के न्योते पर रियाद दौरा, खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान की भूमिका को लेकर नई अटकलें तेज। नेक्स्ट खबर, ईरान में लड़कियों के स्कूल पर एयर स्ट्राइक से वैश्विक आक्रोश, 7 से 12 साल की बच्चियों की मौत के बाद अमेरिका के 40 से अधिक सेनेटरों ने पेंटागन से जवाब मांगा, जांच और जवाबदेही की मांग के साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून और एआई हथियारों पर भी सवाल उठे। नेक्स्ट खबर, ईरान इजरायल जंग का असर भारत के अंडा कारोबार पर भी पड़ा, खाड़ी देशों को निर्यात रुकने से कर्नाटक और तेलंगाना में कीमतें तेजी से गिरी, एक अंडे का रेट 7 रुपए से घटकर करीब 4 रुपए 60 पैसे तक पहुंचा, पोल्ट्री उद्योग पर आर्थिक दबाव बढ़ा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में ईरान के स्लीपर सेल को लेकर नई चेतावनी, रिपोर्ट में दावा करीब 750 एजेंट सक्रिय हो सकते हैं। एफबीआई ने युद्ध के दौरान खतरे की आशंका जताई, सुरक्षा एजेंसियां संभावित हमलों को लेकर हाई अलर्ट पर। नेक्स्ट खबर, हॉर्मुज जलडमरू मध्य के नीचे ईरान की बारूदी सुरंगों से दुनिया में खतरे की घंटी, रिपोर्ट के अनुसार ये अहम समुद्री रास्ता करीब 30 दिनों तक बंद रह सकता है। अमेरिकी नौसेना ने भी जहाजों को सुरक्षा देने से इनकार किया, वैश्विक तेल आपूर्ति और बाजार में बड़ा भूचाल आने का खतरा। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को सीधी धमकी, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा परमाणु कार्यक्रम तुरंत बंद करो वरना नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई को निशाना बनाया जा सकता है। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बयानबाजी और खतरनाक हो गई। नेक्स्ट खबर, मिडिल ईस्ट जंग के बीच चीन का बड़ा आर्थिक कदम, हॉर्मुज संकट और महंगे तेल के डर से बीजिंग ने मार्च महीने में रिफाइंड ऑयल के निर्यात पर अस्थायी रोक लगा दी। पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल की विदेशों में शिपमेंट रोकी गई, घरेलू बाजार को सुरक्षित रखने की कोशिश। नेक्स्ट खबर, लोकसभा में वापसी के बाद स्पीकर ओम बिरला का बड़ा संदेश, कहा यह सदन 140 करोड़ भारतीयों की संप्रभु इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, हर सांसद अपने क्षेत्र की आवाज लेकर आता है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए सहमति और असहमति दोनों जरूरी हैं। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद रोहित पवार का बड़ा दावा, कहा 2 दिन बाद करूंगा बड़ा खुलासा। अजित पवार के विमान हादसे को लेकर नई राजनीतिक हलचल, महाराष्ट्र की राजनीति में संभावित नए विवाद की आहट तेज। नेक्स्ट खबर, फारूक अब्दुल्ला पर हमले को लेकर संसद में तीखी बहस, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से पूछा क्या उन्हें मारने की साजिश है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा मामला बेहद गंभीर है और हर पहलू की गहन जांच की जाएगी। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।